नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुपद चैप्टर जो कि कक्षा 10वीं के गणित का एक चैप्टर है, उसकी प्रश्नावली 3.5 के बारे में। तो इसमें देखिएगा, हमें इस प्रश्नावली में बोला गया है कि पहले प्रश्न में निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूल जो होते हैं वो किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं और उनकी प्रकृति को हम किस प्रकार से देखते हैं। तो देखते हैं एक एक करके प्रश्न। पहले का पहला भाग हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 2x² माइनस का 3x प्लस 5, 2x² माइनस का 3x प्लस 5 है ना, बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे व्यापक रूप से, मतलब ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमारे पास a का मान आएगा 2 के बराबर, b का मान आएगा -3 के बराबर और c का मान आएगा 5 के बराबर, है ना। अब हमारा जो विवेचक d है वह b² माइनस का क्या है, 4ac है। मान रख देते हैं सभी का। तो d बराबर आएगा हमारे पास b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 2 है, c का मान कितना है, 5 है। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 दूनी 10, 10 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि हमारे पास -41 के बराबर है। इसका मतलब d का मान ऋणात्मक आया है, अर्थात d अगर लेस देन 0 होता है तो उपरोक्त समीकरण के मूल क्या होंगे भाई? उपरोक्त समीकरण के मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, है ना, काल्पनिक होंगे। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। चलिए भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमें दे रखा है, तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में दे रखा है 2x² प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0, है ना। अब इसके मूलों की प्रकृति निकालनी है तो हम वही करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमारे पास क्या आएगा, a का मान आएगा 2 के बराबर, b का मान आएगा 1 के बराबर और c का मान आएगा -1 के बराबर। अब हमारा जो विवेचक है, विवेचक जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d बराबर होता है b² माइनस का 4ac, है ना। b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 2 है और c का मान -1 है। तो 1 का स्क्वायर 1, ये अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8 किसका आएगा, प्लस के बराबर, और ये d का मान आएगा 9 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 है तो मूल जो है वह वास्तविक एवं भिन्न होंगे, है ना। क्या होंगे? वास्तविक एवं भिन्न होंगे। ठीक है जी, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना। d का मान ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न। अगली बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है इसका छठा प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। छठे प्रश्न में हमें बोला गया है क्या, 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0, है ना। अब हमें बताना है इसके जो मूल हैं वो किस प्रकृति के। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे, a का मान आएगा 3, b का मान आएगा -2 और c का मान आएगा 1/3। विवेचक डिस्क्रिमिनेंट का मान, विवेचक d बराबर होगा हमारे पास b² माइनस का 4ac, मतलब b² मतलब -2 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 3 है और c का मान 1/3 है। -2 का स्क्वायर मतलब प्लस का 4, 3 से 3 कट जाएंगे तो 4 - 4 कितना, 0। मतलब इन तीनों उदाहरणों में तीनों केसेस हमारे सामने आ गए। चूंकि d बराबर 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि मूल जो होंगे वह वास्तविक एवं समान होंगे ना। यह चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है जी, तीनों केस मैंने आपको यहाँ से बता दिए थे। चलिए वे नेक्स्ट में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके मूल वास्तविक तथा बराबर है। हमें प्रश्न क्रमांक 2 में पहले ही बोल चुका है, क्या मूल वास्तविक एवं बराबर है, मूल वास्तविक एवं बराबर है।
ठीक है, एवं बराबर है। इसका मतलब d का मान तो हमेशा इस प्रश्न के लिए हमें 0 ही लेकर के चलना है, विवेचक d बराबर 0 आएगा। ठीक है, अब इसका पहला भाग हमें दे रखा है, क्या दे रखा है देखते हैं। पहले भाग में हमें दे रखा है k इंटू एक्स, फिर दे रखा है x माइनस का 2 और प्लस का 6 बराबर 0। हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है जिस हेतु मूल इसके वास्तविक एवं बराबर है। तो सिंपल सी बात है, इसको गुणा करते हैं तो के एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू के इंटू एक्स और प्लस का 6 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब हम इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, ठीक है, तो हमारे पास a का मान आएगा k के बराबर, b का मान आएगा माइनस के 2 के k के बराबर और c का मान आएगा 6 के बराबर। चूंकि मूल जो है वह वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान है, जो कि प्रश्न ने पहले ही बोल दिया। तो इसका मतलब d जो आएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम इसमें ज्ञात कर लेते हैं। तो माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4a, a का मान कितना है, k है, और c का मान कितना है, 6 है, बराबर किसके, 0 के। तो 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर माइनस का 6 गुणा 4 24k है ना, बराबर किसके, 0 के। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4k स्क्वायर माइनस का 24k बराबर किसके, 0 के। तो 4k उबेनिस ले लेते हैं तो यहाँ k बचेगा माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से एक तो 4k का मान आएगा 0 के बराबर और एक k माइनस 6 का मान आएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें k बराबर एक तो 0 प्राप्त होगा और k बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, k का मान हम 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं। बोले सर हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर तुलना करोगे a बराबर k आया तो इस समीकरण में हमें पता होता है कि a का मान 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि द्विघात समीकरण की ये परिभाषा होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, या बी एक्स आएगा ना। इसमें a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो k बराबर 0 हमें नहीं लेना है। तो k का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर। कभी भी ये ध्यान रखना, अगर a का मान k के बराबर आ जाए तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो k भी हमें कभी भी 0 के बराबर नहीं लेना है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हमारा, वो बोला गया है सेकेंड भाग इसका, एक्स स्क्वायर माइनस का, नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस का 2k प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 2k प्लस 1 इंटू एक्स है ना, ये हमारा सेकेंड भाग है। ठीक है, और प्लस का k स्क्वायर बराबर किसके, 0 के है ना। तो ये आपका व्यापक रूप में ही है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे, a का मान आएगा 1 के बराबर, b का मान आएगा माइनस का 2 टाइम्स k प्लस 1 के बराबर और c का मान आएगा k स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी, अब हमारा चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है, समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है ना, यह हर प्रश्न में लिखना पड़ेगा दूसरे के सभी भागों में, क्योंकि ये प्रश्न में दे रखा है वास्तविक एवं समान है। ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट d जो कि b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए, b स्क्वायर का मतलब होगा माइनस का 2 टाइम्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से, और माइनस का 4a का मान कितना 1 है और c का मान कितना है, k स्क्वायर बराबर किसके, 0 के। अब ये माइनस का है, स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 k स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 k और प्लस का 1 और माइनस का कितना है यहाँ पर 4 k स्क्वायर बराबर किसके, 0 के। ठीक है जी, यहाँ तक कोई समस्या वाली बात नहीं है। 4 k स्क्वायर से माइनस 4 k स्क्वायर जाएगा, 4 k प्लस 1 बराबर 0 के,
तो k का जो मान आएगा वो माइनस का 1/4 के बराबर आएगा। तो इस प्रश्न में हमारे पास जो k का मान आया वह किसके बराबर आया, माइनस के 1/4 के बराबर आया, है ना। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स k प्लस 1 इंटू एक्स आया है और प्लस का कितना आया, k स्क्वायर आया है। ठीक है, तो हम यहाँ से b स्क्वायर माइनस का 4ac करेंगे। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac करेंगे तो देखिएगा यहाँ से ठीक है, बी स्क्वायर का मान 4k स्क्वायर प्लस का कितना आएगा अपने पास 2 दूनी 4k और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस का यहाँ पर हमारे पास 4k स्क्वायर है बराबर किसके, 0 के। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कट गया, 4k प्लस 1 का मान 0, तो k का मान किसके बराबर आएगा, हाँ जी। एक चीज ध्यान देना भाई, इस प्रश्न में ये जो 2 है, ये 2 है इस पूरे समीकरण के बाहर, है ना। ये जो 2 है पूरे समीकरण के बाहर, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आप एक्स्ट्रा में सवाल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ना। प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न को लिखने में समस्या आई है, इसका दूसरा भाग है ना। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 2 टाइम्स k प्लस 1 है, ठीक है, और यहाँ से x है और प्लस का कितना k स्क्वायर बराबर किसके, 0 के ना। अब वही हम ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर जैसे तुलना करते हैं, a का मान 1 आएगा, b का मान आएगा माइनस का 2 टाइम्स k प्लस 1 ना, 2k के साथ नहीं, 2k प्लस 1 के साथ में ना। c का मान कितना है, k स्क्वायर के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, चूंकि मूल समान है तो विवेचक d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा। b स्क्वायर मतलब माइनस का 2 टाइम्स k प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, माइनस का 4 टाइम्स a का मान 1 है और c का मान k स्क्वायर है। यहाँ 4 प्राप्त होगा, ये आएगा हमारे पास k स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 1 बराबर 0 के। यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4k स्क्वायर प्लस का 4 दूनी 8k प्लस का 4 माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 0। ये दोनों कट जाएंगे, 8k प्लस 4 बराबर 0, तो k का जो मान आएगा वह किसके बराबर आएगा, माइनस के 1/2 के बराबर ना। ये करेक्ट कर लेना भाई ना। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा भाग इसका, इस बार थोड़ा ध्यान से लिखेंगे प्रश्न को। 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0, है ना। क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, है ना जी। ये हम हर बार करते हैं तुलना करने पर। a का मान आएगा 2 के बराबर, b का मान आएगा k के बराबर और c का मान आएगा 3 के बराबर, ठीक है। विवेचक d का मान, विवेचक d जो होगा वह 0 के बराबर। d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर किसके, 0 के, क्योंकि बोला गया कि मूल समान है और वास्तविक भी है। अब क्या करेंगे, b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस का 4a, a का मान कितना 2 है और c का मान कितना 3 है बराबर किसके, 0 के। तो k स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0 के। तो k स्क्वायर का मान आएगा 24 के बराबर, तो k बराबर किसके आएगा, अंडर रूट में 24 और वो भी किसका, प्लस माइनस का, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास 6 गुणा 4 24 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे लिख सकते हैं क्या, 2√6 के बराबर ना, 2√6 के बराबर। कैसे, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 4, जैसे ही 24 का वर्गमूल निकालेंगे 4 तो बाहर आ जाएगा और √6 जो है वो अंदर ही
रह जाएगा, मतलब 6 जो है वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास प्रश्न क्रमांक चौथा। इसके सारे भाग करवा रहा हूं क्योंकि सारे भाग ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो सारे करवाऊंगा। चौथा प्रश्न है हमारे पास क्या, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, है ना। वही काम करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, से तुलना करने पर, है ना। जैसे तुलना करेंगे, a का मान आएगा k प्लस 1, b का मान आएगा माइनस का 2 टाइम्स k माइनस 1 और c का मान आ रहा है किसके बराबर, 1 के बराबर। चूंकि इसका जो मूल है वह वास्तविक एवं समान है तो विवेचक d का जो मान आएगा वो 0 के बराबर आएगा। d मतलब b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। हर एक में यही स्टेप यूज में लेना है क्योंकि प्रश्न में पहले ही बोल चुके हैं, है ना। ये आएगा अपने पास माइनस का 2 टाइम्स k माइनस 1 का क्या आएगा, होल स्क्वायर ना। माइनस का 2 टाइम्स k माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है। माइनस का 4, a का मान कितना है, k प्लस 1 है और c का मान कितना है, 1 बराबर किसके, 0 के। माइनस 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर माइनस का आएगा अपने पास कितना, 2k और प्लस का कितना 1 बराबर माइनस का, ये बराबर नहीं, ये यहाँ से माइनस का 4k माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है। अब इसे हल करते हैं। 4k स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8k प्लस का 4 माइनस का 4k और माइनस का 4 बराबर 0। तो ये माइनस और प्लस तो कैंसिल आउट हो गए, कितना आएगा 4k स्क्वायर, 8 और 4 कितना 12k बराबर किसके, 0 के। k उभयनिष्ठ ले लेते हैं 4 के साथ में, तो ये आएगा अपने पास ओनली k माइनस का 3 बराबर 0। तो एक 4k का मान 0 के बराबर और एक k माइनस 3 का मान 0 के बराबर। तो एक k बराबर हमें 0 प्राप्त होगा और एक k हमें 3 के बराबर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से k के हमारे पास 2 मान आएंगे। इस बार k का मान 0 हो सकता है क्योंकि k 0 रखने पर a का मान 0 नहीं हो रहा, a बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दोनों ही मान जो है वह स्वीकार्य हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो चौथा भाग जो है वो आपका क्लियर हो गया है। ठीक है। तो यहाँ से हम चौथे भाग में k का जो मान है वो 0 आएगा या फिर 3 आएगा। चलिए अब इसका पांचवा भाग ले लेते हैं। पांचवा भाग, पांचवें भाग में हमें बोला गया है, प्रश्न में क्या बोला गया है, k प्लस 4 एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस का k प्लस 1 इंटू एक्स, है ना, और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है जी। अब हमें इस प्रश्न में भी बोला गया है कि मूल जो है वास्तविक एवं समान है। ठीक है। तो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर क्या आएगा भाई, ए का मान आ रहा है k प्लस 4, बी का मान आ रहा है k प्लस 1 और सी का मान आ रहा है 1। चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है इसलिए d का मान क्या आएगा, 0 आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके, 0 के आएगा। बी स्क्वायर मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स a का मान k प्लस 4 है, c का मान a के बराबर 0। यहाँ से हमें प्राप्त होगा k स्क्वायर प्लस का 2k प्लस 1 माइनस का 4k माइनस का 16 बराबर 0 के। अब देखिएगा यहाँ से आ रहा है हमारे पास k स्क्वायर माइनस का 4k और प्लस का 2k ना, तो माइनस का कितना मिलेगा, 2k मिलेगा, ये हमें माइनस का 15 मिलेगा बराबर 0। तो हमारे पास यहाँ पर k में भी एक द्विघात समीकरण आ गए। अब इस द्विघात समीकरण को हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो 15 के ऐसे 2 टुकड़े, गुणनफल -15 है और योगफल माइनस का 2 आए तो 5 और 3 होंगे। तो k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 3k माइनस का 15 बराबर 0। k उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, k माइनस का 5 प्लस का 3 उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, k माइनस का 5 बराबर किसके, 0 के। k माइनस 5 उभयनिष्ठ आ जाएगा और बचेगा क्या अंदर, k प्लस का 3 बराबर किसके, 0 के। तो k का मान 1 5 आएगा और k का मान 1 आएगा
-3 के बराबर। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इसका लास्ट छठा भाग देख लेते हैं। छठा भाग, छठे भाग में हमें बोला गया है कि x² माइनस का 5 x प्लस का k बराबर 0। अब क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो हमारे पास a का मान आएगा k के बराबर, b का मान आएगा -5 के बराबर और c का मान आएगा हमारे पास k के बराबर, ठीक है जी। अब चूंकि मूल वास्तविक समान है, d बराबर 0, मतलब b² माइनस का 4ac बराबर किसके 0, -5 का स्क्वायर माइनस का 4a का मान k है और c का मान भी k है, बराबर किसके 0 के, ठीक है। ये 25 आएगा माइनस का 4k² बराबर 0 के। तो 4k² का मान 25 के बराबर, तो k² का मान आएगा 25/4 के बराबर, तो k का मान प्लस माइनस का 5/2 के बराबर, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने k का मान इस प्रश्न में ज्ञात कर लिया। अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें बोला गया है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न हो। देखें, तीसरे प्रश्न में हमें बोला गया है समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न है। क्या है, वास्तविक एवं भिन्न है। इसका मतलब विवेचक d का मान हमेशा 0 से बड़ा आएगा। इस प्रश्न में हमेशा ध्यान रखना, जैसे पिछले वाले में d का मान 0 के बराबर था, इस वाले में d का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में बोला गया है kx² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इस टाइप की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, a का मान आएगा k के बराबर, b का मान आएगा 2 के बराबर, c का मान आएगा 1 के बराबर। चूंकि मूल वास्तविक एवं भिन्न है तो d का मान ग्रेटर देन 0, मतलब b² माइनस 4ac का मान 0 से इस बार बढ़ा लेना। b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स a का मान k और c का मान 1 ग्रेटर देन 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4k ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास 4 है, पक्षांतरण करता हूं तो यहां पे आ जाएगा 4k, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 बड़ा है 4k से, इसका मतलब 4k छोटा होगा 4 से। ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है ना भाई। देखो, इसका जो मुंह खुल रहा है 4 की तरफ खुल रहा है, इधर भी मुंह 4 की तरफ खुल रहा है, तो हमारे पास k का जो मान होगा वो होगा लेस देन 4/4, मतलब k इज लेस देन कितना होगा, 1 होगा। k का मान 1 से छोटा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही सभी को। इन स्टेप को फिर से देखिएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 4 बड़ा होगा 4k से, इस 4k को मैंने यहां लिखा, 4 मैंने यहां लिखा, एक ही बात है। 4 से मैंने भाग दे दिया तो 4/4 कितना आएगा, 1 आएगा, तो k का मान 1 से छोटा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, k का मान 1 से छोटा होगा लेकिन k का मान 0 नहीं हो सकता। ये बच्चे ज़्यादातर ये चीज़ नहीं लिखते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बोला जब जब k का मान 1 के बराबर आता है, k कभी आपको 0 नहीं लेना, क्योंकि 1 से छोटे मानों में 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 -3 कुछ भी आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि k का मान 0 नहीं होगा, लेकिन 1 से छोटे सारे मान यहाँ पर प्रस्तावित हैं, संभावित हैं, हो सकते हैं, ठीक है जी। तो तीसरे का पहला भाग जो है वो हमने कर लिया, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना। चलिए, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। जनरली ये चीज़ कोई नहीं बताता, मैंने आपको बताया। अगला है kx² प्लस का 6x प्लस 1, kx² दूसरा भाग,
के एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1 बराबर 0, यही दे रखा। चलिए हमें सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे a बराबर फिर से क्या आ गया, b का मान 6 है और c का मान 1। चूंकि मूल वास्तविक एवं भिन्न है तो विवेचक d का मान 0 से बड़ा होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 4a का मान कितना k, c का मान 1 है, बड़ा होगा 0 से। 36 माइनस का 4k बड़ा होगा 0 से। पक्षांतरण करता हूँ तो 36 बड़ा होगा 4k से, अब देखिएगा, या फिर 4k छोटा होगा 36 से, है ना। तो फिर से देखिएगा k का जो मान है वह लेस देन होगा 9 के ना, क्योंकि 36 में जैसे हम 4 का भाग देंगे तो 9 आएगा, लेकिन पुनः k का मान 0 नहीं हो सकता, ये लिखना है, क्योंकि फिर से k जो है वो a के बराबर है। ठीक है, तो k इज लेस देन 9 बट k इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, चलिए यहां तक समझ में आया आपको। अब इसका अगला भाग देख लेते हैं, तीसरा भाग इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, इसका तीसरा भाग, एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, अब वही काम करेंगे, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे तो हम देख सकते हैं a का मान 1 आ रहा है, b का मान माइनस का k आ रहा है और c का मान 9 आ रहा है। क्योंकि मूल वास्तविक एवं भिन्न है तो d का मान 0 से बड़ा, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा। बी स्क्वायर मतलब माइनस k का स्क्वायर माइनस का 4, 1 और 9, इसका मान 0 से बड़ा। तो k स्क्वायर माइनस का 36 जो है वो 0 से बड़ा है। k स्क्वायर माइनस का 36 0 से बड़ा है, इसका मतलब k स्क्वायर का जो मान है वह 36 से बड़ा है। k स्क्वायर का मान किससे बड़ा है, 36 से बड़ा है। ठीक है, या फिर अगर मैं k की बात करूं तो कभी भी आपके पास k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 36 आए तो k की अगर मैं बात करूं ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको पूरा सिस्टम समझा देता हूँ क्या होता है। देखिएगा इसको अगले पेज में पहले समझाता हूँ। देखो, हमारे पास 4 प्रकार की यहाँ पर स्थितियाँ हो सकती हैं। k स्क्वायर का मान लेस देन, मान लीजिए कोई राशि a स्क्वायर, k स्क्वायर का मान लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर, k स्क्वायर का मान इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, और लास्ट वन k स्क्वायर का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये हमारे पास 4 स्थितियां हो सकती है। इन 4 स्थितियों में हमें हल कैसे निकालना है, तो देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से k का मान निकालना है। तो एक बार आप क्या करो, k स्क्वायर को बराबर कर दो a स्क्वायर के, तो k का मान किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस a के बराबर आएगा। एक बार आप ऐसा काम कर दो। ठीक है, इस वाले केस में भी k का मान प्लस माइनस a आएगा। ठीक है, इस वाले केस में भी k का मान प्लस माइनस a आएगा, अगर हम बराबर कर देते हैं तो ना। इस वाले केस में भी k का मान आएगा प्लस माइनस का a। ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ पर हमारे पास चिन्ह किसका है, लेस देन का ना। किसका चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास चिन्ह जो है वो लेस देन का ना, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना। लेस देन का चिन्ह, जब कभी भी आपके पास लेस देन का चिन्ह है ना, इसका मतलब हमारा जो मान होगा वो माइनस a और प्लस a के बीच का होगा। किसके बीच का होगा, माइनस a और प्लस a के बीच का होगा। जहां पर यहाँ जो है वो माइनस a और प्लस a क्या सम्मिलित नहीं होगा। इसका मतलब सुनिएगा, इसका मतलब क्या होगा कि k का मान माइनस a से बड़ा होगा और a से छोटा होगा। तो यहाँ पर केस आएगा
k का मान बड़ा होगा माइनस ए से और k का मान छोटा होगा प्लस ए से। ये आपको कंडीशन देखनी है। इन दोनों के बीच का मतलब क्या है, माइनस ए से बड़ा है और प्लस ए से छोटा है। ठीक है, इस वाले केस में भी आपको माइनस ए लेना है और प्लस ए लेना है। देखो लेस देन का मतलब ये होता है इसमें भी आंसर माइनस ए और प्लस ए के बीच में आएगा, लेकिन इस बार k का मान माइनस ए से बड़ा बराबर और k का मान प्लस ए से छोटा बराबर होगा। बात समझ में आई? अगर सम्मिलन का चिन्ह है तो सम्मिलन का चिन्ह लेना है और नहीं है तो नहीं लेना। अब यहां पर ग्रेटर देन वाली बात है तो ध्यान दीजिएगा, माइनस ए और प्लस ए ना, तो इस बार आंसर यहां वाला और यहां वाला होगा। ठीक है, कहने का मतलब है k का जो मान होगा वो माइनस ए से कम होगा, k इज लेस देन माइनस ए, और k का मान प्लस ए से ज़्यादा होगा। प्लस ए से ज़्यादा मतलब उधर वाला क्या होगा, a से ज़्यादा है। ये बात समझ में आ रही है? जो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाए हैं उसी से ही आपका आंसर पता चलेगा। ग्रेटर देन हो तो बाहर वाले मान, लेस देन हो तो अंदर वाले मान। अब अंदर वाले में सम्मिलित है तो सम्मिलित करना है और नहीं है तो नहीं करना है, सिंपल सी बात। और लास्ट वाला ये आपका माइनस है और प्लस है। ग्रेटर देन है तो बाहर वाले मान, ग्रेटर देन है तो बाहर वाले मान। इसमें k का मान जो होगा वह क्या होगा, माइनस ए से छोटा या बराबर, और k का मान क्या होगा, प्लस ए से बड़ा या बराबर। ठीक है जी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास प्रश्न वही आया, k स्क्वायर का मान ग्रेटर देन 36 है ना, तो एक बार मैं एक कर लेता हूँ यहाँ से, k स्क्वायर का मान एक बार 36 मान लेता हूँ, तो k का मान जो आएगा वो प्लस माइनस का क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये हमने माना k का मान प्लस माइनस 6 आया, ग्रेटर देन वाला चिन्ह है तो केस कौन सा बनेगा, -6 और +6। ग्रेटर देन है तो इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, k का मान -6 से छोटा और k का मान +6 से बड़ा। +6 से बड़ा इधर और -6 से छोटा इधर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हल हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी सभी को, ये केसेस मैंने आपको सारे बता दिए। चलिए अब नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है मतलब क्या होगा, मूल जो होंगे वो होंगे काल्पनिक, है ना। प्रश्न क्रमांक 4, हमें समीकरण दे रखी है, समीकरण क्या दे रखी है, x स्क्वायर प्लस का 5kx प्लस का 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है ना, वास्तविक नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, बाकी बाद में देखेंगे, से तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे a का मान 1 आएगा, b का मान आएगा 5k के बराबर और c का मान आएगा 16 के बराबर। यहाँ ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चूंकि मूल वास्तविक नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट d का मान क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो आएगा वह किसके बराबर आएगा, लेस देन 0 के। अब b के स्थान पर b का मान रखेंगे, मतलब 5k स्क्वायर माइनस का 4a, a का मान 1 है और c का मान कितना है 16, लेस देन 0। 5k स्क्वायर मतलब 25k स्क्वायर माइनस का 16 गुणा 4 कितना आएगा 64, लेस देन 0। अब इसमें वही काम करेंगे, 25k स्क्वायर इस लेस देन क्या आएगा 64 आएगा, -64 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 64। अब k स्क्वायर का मान लेस देन 64 बट्टा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो k का जो मान आएगा वो आएगा लेस देन प्लस माइनस का 8/5। ठीक है, अब देखिएगा k का मान लेस देन प्लस माइनस का 8/5 आया, तो मैंने आपको यही केस बताया था, लेस देन हो इसका मतलब माइनस का 8/5 और प्लस के 8/5 के बीच का मामला होगा। ठीक है, इसका मतलब k जो होगा वो बड़ा होगा -के 8/5 से
और के जो छोटा होगा वो प्लस के 8/5 से। ठीक है, बड़ा होने का मतलब बीच वाला भाग लेना है, तो -8/5 से उधर जाएंगे तभी आएगा, और प्लस के 8/5 से इधर आएंगे तो आएगा। तो 8/5 से तो छोटा होगा और माइनस के 8/5 से बड़ा होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का अंतिम हल हो जाएगा। ठीक है जी, तो चौथा प्रश्न जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला और अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का। यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस का a माइनस बी के मूल वास्तविक एवं बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर किसके, a प्लस सी के बराबर है। 2b किसके बराबर है, a प्लस सी के। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण की तुलना करनी पड़ेगी हमारे व्यापक रूप से। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, विवेचक को किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है जी, और उसके पश्चात इस समीकरण को हम हल करेंगे और हल करके इसका क्या करेंगे, मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो इस प्रश्न को हम देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस का c माइनस ए इंटू एक्स और प्लस का a माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए 2b बराबर किसके, a प्लस सी के। 2b बराबर किसके, a प्लस सी के। ठीक है जी, देख लेते हैं इसको। चलिए प्रश्न हमारा क्या है, पांचवें प्रश्न में हमें बोला गया, ये प्रश्न अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा, इसे मैं 4 स्टार लगा देता हूं। हमें बोला गया है क्या, द्विघात समीकरण, प्रश्न क्रमांक 5वां, द्विघात समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का c माइनस ए इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस का a माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर है, के मूल वास्तविक एवं समान, समान लिखो बराबर लिखो एक ही बात है, वास्तविक एवं समान है। तो हमें सिद्ध करना क्या है, 2b बराबर a प्लस सी, ये सिद्ध करना है। 2b का मान किसके बराबर होगा, a प्लस सी के बराबर होगा, ये सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध करना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ax स्क्वायर, अब देखिए ABC इसमें प्रयोग में लिए जा चुके हैं, तो मैं कैपिटल A B और C लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना, कभी भी आपके पास समान ABC आ जाए तो आप कैपिटल ABC लीजिए ना, से तुलना करने पर। तो हमारे पास कैपिटल A का मान आएगा b माइनस सी, कैपिटल B का मान आएगा c माइनस ए, और कैपिटल C का मान आएगा a माइनस बी के बराबर। ठीक है, चूंकि मूल समान है तो डिस्क्रिमिनेंट d का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर किसके, 0 के। ठीक है, b स्क्वायर मतलब b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4a का मान कितना है भाई, इधर b स्क्वायर का मान कितना है, b स्क्वायर का मान है c माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, माइनस का 4, a का मान कितना है b माइनस का c, और c का मान कितना है a माइनस का b बराबर किसके, 0 के। ठीक है जी, अब हमें इसको हल करना है, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि हमारा जो मामला है वो आसानी से बोर्ड पे आ जाए। ठीक है, चलिए भाई इसको छोटा करके साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से,
अब हमने यहाँ पर जो हमारी अंतिम समीकरण है उसको लेकर के चलते हैं। c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स b माइनस सी और a माइनस बी किसके बराबर है? 0 के बराबर। इसमें c माइनस ए के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? c स्क्वायर माइनस का 2ac और प्लस का कितना आएगा? a स्क्वायर माइनस का 4 तो पढ़ा ही है, अंदर गुणा कर देते हैं। b की a से करेंगे तो ba, b की माइनस b से करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। फिर c की a से करेंगे तो c आ जाएगा और वो किसका आएगा? माइनस का आएगा। यहाँ से देखिएगा ये किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस का c की a से करेंगे तो माइनस का c है और c की b से करेंगे तो प्लस का bc, ठीक है। अब c स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस का a स्क्वायर माइनस का 4ab पड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब प्लस का कितना आ जाएगा? 4b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा? यहाँ से 4ac आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा? 4bc बराबर किसके? 0 का, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। अब सुनिएगा, इसको हल करने से पूर्व थोड़ा सा जो हमें सिद्ध करना है उसकी तरफ भी देखते हैं ना। हमें क्या लेके आना है? 2b का मान लेके आना है a प्लस सी के बराबर ना। इसको मैं अलग से बता रहा हूं ताकि आपको प्रश्न को हल करते समय हिंट भी मिल सके। दोनों तरफ अगर वर्क कर देता हूं तो 4b स्क्वायर का मान आएगा a स्क्वायर प्लस का 2ac प्लस का कितना? c स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं ये व्यंजक हमें प्राप्त होना चाहिए, तभी हमारा काम बन सकता है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस का 2ac और प्लस का c स्क्वायर। तो देखिएगा यहां से c स्क्वायर a स्क्वायर पड़ा है, माइनस का 2ac है, प्लस का 4ac है। तो इस 4ac को उधर दे दूंगा तो क्या बन जाएगा? c स्क्वायर प्लस का 2ac और प्लस का कितना? a स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 4ac में से 2ac जाएगा तो 2ac बचेगा, वही लिखा हुआ। यहां पर कितना लिखा हुआ? माइनस का 4ab प्लस का 4bc और प्लस का कितना? 4b स्क्वायर बराबर किसके? 0 का। यहां तक मामला समझ में आया सभी का? ठीक है। अब ये क्या चीज लिखी हुई है? ये लिखा हुआ है a प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का। माइनस का आप देख सकते हो यहां पर कितना है? 4ab और प्लस का कितना है? 4bc प्लस का 4b स्क्वायर बराबर किसके? 0 का। तो देखिए a प्लस सी का होल स्क्वायर तो हमें प्राप्त हो चुका है और 4b स्क्वायर भी प्राप्त हो चुका है। अब इन दोनों टर्म्स का हम क्या करेंगे? देखिएगा माइनस का 4ab और प्लस का 4bc है ना, इन दोनों टर्म्स का हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे हल करना पड़ेगा। देखिए कैसे हल करना पड़ेगा, ये अपना खुद एक फॉर्मूला बन रहा है। कैसा फॉर्मूला बन रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिएगा अगर मैं इसमें से कुछ उभयनिष्ठ लेना चाहूं ना, तो देखिए मैं इसमें से उभयनिष्ठ ले रहा हूं, क्या इसे उभयनिष्ठ ले रहा हूं मैं 4 a और c रखना है तो 4b उभयनिष्ठ ले लेता हूं ना। इधर बच जाएगा अपने पास a प्लस का c, ठीक है, और प्लस का 4b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। और ये अपने पास कितना है? a प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, है ना, ये a प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। इसे मैं लिख रहा हूं माइनस का 2 टाइम्स a प्लस सी आगे ले लेता हूं, ठीक है। 4 में से 2 इधर दे दिया तो 2 इधर बच जाएगा 2b और प्लस का कितना? 2b स्क्वायर बराबर किसके? 0 के। अब थोड़ा गौर करना, अब थोड़ा गौर करेंगे और गौर करके देखेंगे, ये अगर मैं a मानूं a स्क्वायर माइनस का 2 a b और ये कितना है भाई अपने पास? b स्क्वायर है। बात समझ में आ रही कि ना रही? तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस b स्क्वायर का। दिखाई दे रहा है? इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं क्या? a प्लस सी, है ना, a प्लस सी माइनस का, देखो भाई ये a स्क्वायर
माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो a प्लस का यहाँ पर 2b आएगा और उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर किसके, 0 के। ये पूरा a है और माइनस का ये पूरा पूरा b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स a इंटू बी और प्लस का कितना, b स्क्वायर बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको बराबर करके a प्लस सी उधर स्क्वायर रूट लेंगे तो a प्लस सी माइनस का 2b बराबर किसके आएगा, 0 के, तो 2b का मान किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस सी के बराबर आ जाएगा। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, यही चीज हमें हल करनी थी। तो यहां तक आपको मामला समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने इस पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है, अर्थात प्रश्नावली 3.5। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.6 को देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को आप देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें करवा रखे हैं। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।